MACD इंडिकेटर बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है, लेकिन फिर भी 95% ट्रेडर हैं इस इंडिकेटर के साथ लॉस करते हैं या फिर प्रॉफिट नहीं ले पाते हैं, क्योंकि MACD इंडिकेटर आप लोग जो यूज कर रहे हैं वही सारे तरीके जो कि आपको YouTube पर बताए जाते हैं वही यूज कर रहे हैं। आई नो मैं भी यहाँ पर YouTube पर ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ MACD के कुछ सीक्रेट और एडवांस लेवल जो कि अगर आप यहाँ पर यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा और साथ ही साथ लॉस ना के बराबर यहाँ पर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के सबसे पहला जो पार्ट आता है वो है यहाँ पर कि MACD इंडिकेटर कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो मैं प्लेटफॉर्म यहाँ पर यूज कर रहा हूँ वो ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप जाने के बाद इंडिकेटर सेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको टाइप करना है MACD और फर्स्ट जो यहाँ पर इंडिकेटर आ रहा है उसको आपको यहाँ पर क्लिक करके आपको अपने चार्ट पर यहाँ पर अप्लाई कर देना है। चलिए बात करते हैं कि एग्जैक्टली MACD काम कैसे करता है। अगर आपको यही समझ में नहीं आएगा कि MACD किस तरह से काम करता है चार्ट के ऊपर, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि नेक्स्ट मूवमेंट मार्केट का क्या होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले कंपोनेंट की अगर यहाँ पर बात करें तो ये आपको नजर आ रही है ब्लू लाइन, इसको हम यहाँ पर बोलेंगे MACD लाइन, जो कि 12 और 26 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। साथ ही साथ आपको जो ये ऑरेंज कलर की लाइन नजर आ रही है वो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे कि सिग्नल लाइन इसको यहाँ पर बोला जाएगा। और साथ ही साथ ये जो रेड कलर में और ग्रीन कलर में आपको बार्स दिख रहे हैं, जो कि आपको बार्स नजर आ रहे हैं, इसको हम यहाँ पर बोलेंगे हिस्टोग्राम। चलिए अब देखते हैं कि एग्जैक्टली आपको जो ये हिस्टोग्राम नजर आ रहा है वो ग्रीन और रेड किस तरह से बनता है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो MACD लाइन जो आपको नजर आ रही है वो ब्लू कलर में ऊपर रहेगी और साथ ही साथ अगर सिग्नल लाइन नीचे रहेगी तो आपको समझना है कि यहाँ पर हिस्टोग्राम जो बनेगा वो यहाँ पर ग्रीन कलर में बनने वाला है। साथ ही साथ अगर जो आपकी सिग्नल लाइन अप साइड में रहने वाली है और जो MACD लाइन अगर डाउन साइड में रहती है तो आपको यहाँ पर समझ लेना है कि जो बार बनने वाले हैं वो यहाँ पर रेड बार बनने वाले हैं। बहुत ही इन डीप टेक्निकल में नहीं जाना है, लेकिन आपको ये समझना है कि एग्जैक्टली रेड और ग्रीन बार किस तरह से मार्केट में फॉर्म होते हैं। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि एग्जैक्टली MACD लोग किस तरह से यूज करके अपना लॉस कर देते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका यहाँ पर अपनाते हैं कि अगर यहाँ पर अगर देखेंगे तो MACD लाइन जब यहाँ पर सिग्नल लाइन को क्रॉस कर देती है और नीचे रेड बार आ जाता है तो आपको क्या करना है, सेल करना है। सारे यूट्यूबर्स यही बताते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर हायर हाई लगाते हुए जा रहा है, तो यहाँ अगर आप सेल करेंगे तो डेफिनेटली आपका यहाँ पर होने वाला है लॉस। तो मेरे भाई ऐसे यूज नहीं करना है, MACD इंडिकेटर इस तरह से यूज नहीं होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि एग्जैक्टली MACD किस तरह से यूज किया जाता है, मेरी जो सीक्रेट स्ट्रेटेजी है वो किस तरह से यहाँ पर अप्लाई होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, MACD के सेटिंग में जाना है और यहाँ पर MACD और सिग्नल आपको कंप्लीटली रिमूव कर देने हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि एग्जैक्टली जो ये बार बन रहे हैं ग्रीन कलर के, रेड कलर के, वो किस तरह से बन रहे हैं। जब आपको यही पता चल गया है तो यहाँ पर जो MACD लाइन है और सिग्नल लाइन है उसका यूज ही नहीं है। अब आपको एक सिंपल सी चीज समझना है कि यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखेंगे, यहाँ पर इस ग्राफ में अगर वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम आपको क्या नजर आ रहा है, डेफिनेटली हाई नजर आ रहा है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ है, वॉल्यूम यहाँ पर कम हो गया है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि वॉल्यूम कम हो रहा है, लेकिन अगर आप चार्ट पर देखेंगे तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पर हायर हाई हायर लो हायर हाई लगाते हुए चल रहा है। इससे आपको एक चीज क्या समझ में आती है कि MACD में यहाँ पर डाइवर्जेंस स्टार्ट हो गया है। और वहां पर अगर आप देखेंगे चार्ट के ऊपर तो चार्ट के ऊपर आपको डाइवर्जन नजर नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पर ये हायर हाई लगाते हुए जा रहा है और यहाँ पर अगर देखेंगे तो लोअर लो लगते हुए जा रहा है। तो इससे मेरे भाई सिंपल सी चीज अपने को समझना है कि यहाँ पर अब आपका मार्केट क्या करने वाला है, यहाँ पर मार्केट गिरने वाला है। और उसके बाद अगर आप चार्ट पर देखेंगे तो कंप्लीटली मार्केट यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर गिर गया है। अब यहाँ पर हम ट्रेड कैसे बनाएंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ट्रेड बनाना है। जब भी आपको इस तरह का डाइवर्जन दिखता है चार्ट के ऊपर और MACD के ऊपर, तो यहाँ पर आपको सिंपल सी चीज समझनी है कि चार्ट आपको हायर हाई बता रहा है, लेकिन MACD आपको क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आपको सेलिंग पोजीशन बनाना है। तो क्या आप यहाँ पर डायरेक्टली आप सेलिंग पोजीशन बनाओगे? नहीं,
आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस एक्शन यूज करना पड़ेगा और यहाँ पर कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न आपको यहाँ पर देखने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इवनिंग स्टार यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो चुका है। तो इवनिंग स्टार में आपको पता ही किस तरह से ट्रेड लिया जाता है। जैसे इवनिंग स्टार ब्रेक होता है, यहाँ पर हम ट्रेड बनाएंगे डाउन साइड का, अप साइड का यहाँ पर हम स्टॉप लॉस रखेंगे। उस कैंडल का हाई जो भी स्टॉप लॉस बनेगा वो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:1 1:2 का आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते चलना है। और अगर आप इस तरह से ट्रेड लेते उस दिन, तो आप अगर देखते तो आपका यहाँ पर बहुत ही अच्छा मुनाफा हो जाता। तो बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। जब भी MACD और चार्ट के अंदर आपको डाइवर्जन नजर आता है, कोई भी चार्ट हो, या फिर 3 मिनट का चार्ट हो, 5 मिनट का चार्ट हो, या फिर 15 मिनट का चार्ट हो, या फिर एक दिन का चार्ट हो, जो भी आप चार्ट यहाँ पर यूज कर रहे हो उसके अंदर आपको डाइवर्जन नजर आता है, तो सिंपल सी चीज आपको यहाँ पर समझ में चलनी है कि अब अपने को रिवर्स ट्रेड यहाँ पर बनाना है। और जब आप रिवर्स ट्रेड बनाएंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी प्राइस एक्शन का पैटर्न यहाँ पर देखना होगा और उस तरह से आप यहाँ पर आराम से ट्रेड बना सकते हैं। साथ ही साथ मैंने एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी रिवील की है जिसको मैं यहाँ पर बोलता हूँ 3.25 स्ट्रैटेजी, और यहाँ पर आपको नजर आ ही रही होगी। ये स्ट्रैटेजी भी देखना बिल्कुल ना भूले क्योंकि एकदम परफेक्ट स्ट्रैटेजी है और मार्केट किस तरह से काम करता है ये मैंने आपको सारा इस वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो फटाफट से इस पर क्लिक करें और स्ट्रैटेजी को देखना भी बिल्कुल ना भूलें।